नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, यहाँ पे मैं बना रही हूँ आटा और खाने में बनने लग रही थी दाल। दाल मैंने उबलने के लिए रखी हुई है, वो ऊपर झाग आ जाएंगे तो फिर उसके मैं झाग वगैरह उतार दूंगी। तो जो उड़द वगैरह की दाल होती है उन्हीं के ही ज्यादातर मैं झाग वगैरह उतारती हूँ। जो मूंग मसूर की दाल होती है उनके नहीं, क्योंकि उनमें मैं घी का तड़का शुरू में ही लगा देती हूँ, तो इसलिए उनके झाग नहीं उतार पाती। लेकिन जो ये उड़द की दाल है, धुली हुई हो या काली दाल है या कैसी भी, तो इनका उतारती हूँ। क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ वैसे तो सारी ही दालें मतलब आजकल तो खैर डाइजेस्ट होती नहीं, लेकिन ये दाल जो उड़द की दाल है ये कुछ ज्यादा ही मतलब परेशान करती है खा के। तो इस वजह से तो यहाँ पे ये मैंने काली दाल रखी थी बनने के लिए, तो इसी के ही मैं अपना झाग वगैरह उतार रही हूँ। और इसमें थोड़े से नमक मिर्च हल्दी डाल के इसको मैं उबलने के लिए रख दूंगी। आम की सब्जी उधर बन गई, आटा भी मैंने बना दिया था। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं अपना कर रही हूँ खाना। और आजकल पीयू के डैडी को खाने में दो चीजें जरूर चाहिए हो रही है, तो अब मतलब साथ में कुछ उनके जो सब्जी है मेन वो तो है ही, साथ में कुछ और भी होना चाहिए। तो अब ज्यादातर घर में दो सब्जियां बन रही है। वो उनका पता नहीं क्या हो रहा है, उनका टेस्ट खराब हो रहा है या जैसे कई बार परेशान होते हैं ना, तो उस वजह से खाने में स्वाद नहीं आता है। पता नहीं क्या हो रहा किस तरीके से। तो ये कह रहे हैं कि पिछले 15 दिन से मतलब 10-12 दिन तो मान के ही चल लीजिए कि मतलब उनको खाने में स्वाद नहीं आ रहा। तो इसीलिए दो चीज बनाई जा रही कि कम से कम किसी एक चीज में तो उनको स्वाद आए। एक मीठा भी हो जाता है साथ में कोई चीज, या फिर ये मतलब खाने में कुछ भी। तो पता नहीं क्या हो रहा उनको। नहीं तो खाने को लेके वो कभी बहुत जल्दी से कुछ कहते नहीं है, बहुत आराम से सारी चीजें मतलब जो वो खाते हैं वो खा लेते हैं, कुछ यूं भी नहीं होता। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा कि कई दिनों से खाना भी नहीं ढंग से खा पा रहे, परेशान से ज्यादा रहते हैं। तो पता नहीं बस क्या है। तो खैर यहाँ पे मैं कहा चलो बना देती हूँ। तो यहाँ ये जो दही थी, सॉरी मलाई थी, मैंने इसको एक दिन पहले दही लगा के रखा था, मतलब जमा दिया था। आपको मैंने वो वीडियो भी दिखाई थी। तो अगले दिन जो है ये बिल्कुल दही की तरह जम जाती है। तो फिर उसको मैं फेंट लेती हूँ इससे, जो ये ब्लेंडर है इसी से ही, हैंड ब्लेंडर है ये। और 2 मिनट में ही घी बाहर आ जाता है इसमें से। अगर मैं मलाई का मुझे सही में पता नहीं है कि मलाई को अगर बिना जमाए बनाते हैं घी तो उसका कैसा बनता है। तो उसका मुझे आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। और इसका मुझे पता है कि 2 मिनट में घी बाहर आ जाता है। फिर इसको मैं निकाल के अच्छी तरीके से धो के फिर मैं इसको पकने के लिए रखती हूँ। कम करके रख देती हूँ तो अपना पकता रहता है आराम से। तो अभी मुझे बस दाल में तड़का लगाना है। दाल उबल चुकी है, प्याज वगैरह जो है वो मैंने काट ली थी सारी, मतलब जो छौंक की तैयारी थी वो कर ली थी। और दाल वगैरह थोड़ी ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि एक टाइम के बाद अब ये दूसरी आजकल गर्मी में जल्दी से खाई भी नहीं जाती कोई चीज दूसरी बार। मौसम सा ठीक है तो भले ही हो जाए, लेकिन या तो कुछ और ही सिंपल सा बना लेते हैं या फिर कुछ चटनी वगैरह या कुछ भी हो जाता है। या मतलब दूसरा टाइम ये है कहने का कि कुछ और ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे मुझे तड़का लगाना था और बहुत सारी चीजें ना मुझे याद आती है करते करते। ये धनिया कूटना था तो वो भी मुझे तभी याद आया। उसके बाद फिर ये पाउडर भी बनाना था धनिया पाउडर का। और साथ ही साथ मैं अपना थोड़ा सा काम भी कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ऑर्डर आ जाते हैं बीच में पुरानी वीडियो को देख के, तो वो भी मैं अपना काम कर रही हूँ बीच में ही साथ के साथ ही। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने जो है पाउडर भी बना लिया है, धनिया पाउडर। और जो धनिया पाउडर कूट के डालने का था वो भी कर लिया। तो यहाँ पे कसूरी मेथी वगैरह और वो धनिया जीरा डाल दिया है। वैसे तो मेथी दाने का तड़का भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं मेथी दाने की जगह कसूरी मेथी डाल देती हूँ। तो क्योंकि वो उबालते टाइम डाल दो या छौंक लगा के आप दाल रख रहे हो बनने के लिए तो भी है, लेकिन अगर बाद में तड़का लगा के आप तब करते हो तो वो दाने जो है मेथी के वो कड़ कड़ बोलते हैं, तो इसीलिए फिर मैं कसूरी मेथी डाल देती हूँ। तो वो सेम मतलब खुशबू आती है उसमें से। तो यहाँ पे धनिया जीरा वगैरह जो भी है, थोड़े थोड़े मसाले मैंने पहले डाल दिए थे, थोड़े बाद में डाल दूंगी मैं। और तो ये जो है दाल पक जाएगी। और एक सीटी लगने के लिए मैं इसको रखूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी खड़ी लग रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था। तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए बस हो गया है। तो ये सामान भी मैं साथ के साथ ही समेटती रहती हूँ, लेकिन साथ के साथ समेटने के बाद भी मतलब फैला ही रहता है कुछ ना कुछ। और खाना बनाते हुए तो मेन है कि भाई हो ही जाता है। तो यहाँ पे बस कृष्णा भी पता नहीं है, जब घर रहता है ना ये कृष्णा तो इसको लिपटने चिपटने का पता नहीं क्या है। हर थोड़ी देर बाद आके मम्मा, छोटे बच्चों की तरह करता है बिल्कुल, कि जैसे अभी जो छोटे छोटे से बच्चे नहीं होते वो चिपटते से रहते हैं वैसे वाला।
तो देखिए यहाँ पे आम की सब्जी भी हमारी बन गई है, देखने में तो अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी थी ये। इधर घी पकने लग रहा है, दाल बन गई थी, आटा भी बना के रख दिया था, वेट था पीहू के डैडी के आने का, तो मैं कहा जब मैं आएंगे तो रोटी मैं गरम गरम सी बना दूंगी उनके लिए। तो इस वजह से तो यहाँ पे देखिए ये आगे थे फिर, और मैं बना रही थी खाना, और घड़ी में अगर आप देख पा रहे होंगे 11:45 हो रहे, इस वाली घड़ी में 10 मिनट पीछे कर लीजिए तो 11:30 के हेर फेर का टाइम होगा। तो क्योंकि सुबह को ये शेक वगैरह पी के चले जाते हैं या कुछ भी इस तरीके का, तो फिर खाना मैं जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि बीच में धूप इतनी होती है, घर आना मतलब पॉसिबल नहीं होता है, तो ये इसीलिए इस टाइम से आ जाते हैं कि मतलब दोपहर का खाना खाया जाए। तो ऐसे, और फिर शाम को भी मैं थोड़ा जल्दी बना देती हूँ, क्योंकि फिर शाम का बच्चे भी जल्दी खा लेते हैं, और बीच में बच्चे तो कुछ और खा भी लेते हैं, लेकिन ये नहीं खाते पीयू के डैडी हमारे। इनका तो ये है कि बस एक बार इनको खाना दो प्रॉपर, बस उसके बाद नहीं कुछ भी चाहिए होगा इन्हें। कभी होगा कि मतलब आ जाएंगे कि चलो आज चला जाता हूँ, तो भी खाना नहीं खाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत वैसे दे दो, कुछ रखा हुआ है तो वो खा लेंगे, लेकिन खाना एक या दो बार आराम से अपना, फिर इन्हें पूरा प्रॉपर खाना चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए पीरू ही जो है वो मेरी हेल्प कर रही है, और पीहू की इस टाइम पे चलती है ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास क्या कहूँ, जो भाभी है मेरी छोटे वाली शिवानी भाभी, वो पीहू को पढ़ाती हैं, क्योंकि वो मैथ साइंस फिजिक्स वगैरह सब कुछ पढ़ाती है। तो फिर मुझे भी ये था, मैंने कहा जैसे छुट्टियां छुट्टियां हैं, क्योंकि छुट्टियों के बाद तो पीहू का ट्यूशन फिर लगाना ही है, तो भाभी भी इसे भी मैं पूछ रही थी, और भाभी भी कह रहे थे कि दीदी मैं भी फ्री रहती हूँ थोड़ा टाइम, और अगर पीहू को भी पढ़ना है तो मैं पढ़ा दिया करूंगी, क्योंकि उन्होंने पहले पढ़ाया है कॉलेज में, भाभी जो है मेरी वो कॉलेज में पढ़ाते थे पहले, शादी से पहले। अभी भी मतलब उनका है कुछ करने का कि क्या करेंगी क्या नहीं, अभी तो देखिए उनकी पर्सनल चॉइस है, तो उसमें नहीं, तो वो जैसा टाइम है भाभी के पास भी होता है, और ये भी फिर फ्री ही रहती थी पीहू, तो फिर मैंने भी मैं कहा चलो पढ़ा दिया करो, क्योंकि छुट्टियां हैं, तो चाहे इनका पूरा दिन फोन में निकल जाए, चाहे कैसे निकल जाए, कुछ चीजें आती भी है कि जो ये हमारे घर का जो माहौल है वो वैसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ पाए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपने घर में मतलब मेरा घर भर रहा है, जैसे भी है कुछ भी है वो एक अलग चीज है, लेकिन इस चीज से मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करती कि मेरे काम का मेरे बच्चों पे इफेक्ट पड़े, और यही मेन रीजन है कि मैं ज्यादातर बच्चों को डायरेक्टली अपनी किसी भी वीडियो में इन्वॉल्व नहीं करती हूँ, कि भाई नहीं तू ऐसे कर ले, या तू ऐसे कर ले, या तू वीडियो बना ले, या तू कुछ भी, वो आ रहे हैं मतलब जैसे मैं काम कर रही वो आ रहे जा रहे हैं, एक अलग चीज है। लेकिन वैसे नहीं कि भाई, हाँ वो उनका फ्री टाइम होता है तो उसमें भले ही वो मेरी कोई हेल्प करवा दे या कुछ भी, लेकिन ये नहीं है कि नहीं मैं उनसे उनकी पढ़ाई छुड़वा के या उनका जो भी है स्कूल से रिलेटेड छुड़वा के मैं अपना काम कराऊं। तो इस चीज का मैं भी विशेष ध्यान रखती हूँ कि जो भी, और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बच्चे वीडियो में डायरेक्टली बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। शिवाय हर भी आए हुए थे, बच्चे भी थे सारे, तो उन वो भी मेरी वीडियो में बहुत कम आते हैं, क्योंकि मैं जानबूझ के ही बच्चों को ज्यादातर वीडियो में लेती ही नहीं। मैंने कहा भाई मेरा काम है, मैं अपना करूंगी, बच्चे खेल रहे हैं कूद रहे हैं, कई बार होती है कि कुछ स्पेशल सा ऐसा हो रहा कि भाई मैं उनको इन्वॉल्व कर लूं, नहीं तो मेरा फोकस इसी चीज पे रहता है कि नहीं वो जो कर रहे हैं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे, तो मैं उस टाइम पे उनको डिस्टर्ब ना करूं, ना मैं उन्हें अपने काम में लगाऊं, क्योंकि मुझे भी पता है एक बार कि अगर बच्चे का ध्यान भटक गया अपनी पढ़ाई से या जो भी वो कर रहा है, तो वापस उस चीज पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही कारण है कि मैं बच्चों को कभी भी अपने उसमें नहीं लेती, एक छोटा मोटा सा काम भले ही बता दूं मैं, लेकिन वो भी वैसे वाला नहीं होता कि नहीं मुझे वीडियो में बच्चों का दिखाना है कि नहीं बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे नहीं। तो ये है। तो मैं भी अपने आप से इस चीज को मानती हूँ कि भाई भले ही हम आज यूट्यूब के थ्रू भी कितना भी कुछ कर लें, लेकिन ये एक फ्यूचर में जो मतलब हम इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, ना ये एक आप अपना प्रोफेशन बना सकते कुछ भी, तो पढ़ाई जो है वो अपना काम करेगी। हो सकता है छुट्टियों में बच्चे कुछ वैसी एक्टिविटी कर ले कि भाई जो उनका इंटरेस्ट है, लेकिन ये वाली चीज नहीं, तो पढ़ाई अपनी जगह है और जो काम है वो अपनी जगह है। तो जी देखिए जो घी है वो भी हो गया है, 1 हफ्ते की मलाई थी, और 1 हफ्ते की मलाई से मेरा 1 हफ्ते के घी का काम चल जाता है, क्योंकि वैसे तो नहीं खाते, लेकिन मैं हलवा वगैरह बनाती रहती हूँ या कुछ भी, तो उसमें ही मेरा घी ज्यादा लगता है। तो घी हो गया है और सारे काम मतलब जो है किचन का काम मेरा हो जाएगा, फिर मुझे बर्तन वगैरह करने हैं साफ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम हो गया, 5:30 बज गए,
और मैं जा रही हूँ उधर, क्योंकि मम्मी की तबीयत का पता लगा था कि मम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब सी हो रही। तो तू होगी क्या इस काम पे खड़ी? ये नहीं करना रुई, बिल्कुल भी बंद कर दे इसे, बिल्कुल नाक साफ कर, नाक करिए लाल कर रखी। तो मैं और पीहू जा रहे, कृष्णा का मुझे पता नहीं। तू जा क्या उधर मेरे साथ? चला जाऊंगा। और आजा फिर चले है तो मैं पीहू और कृष्णा जा रहे हैं। अगर रूही को आना होगा, इसके डैडी पड़े यहीं पे, ये भी लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे, थोड़ा सा आए थे आज शाम को रेस्ट करने के लिए, तो उनके साथ आ जाएगी। और आज ना मैंने लिपस्टिक थोड़ी सी अलग किया है, वो किसी दिन बताऊंगी मैं आपको क्या यूज किया है। अरे भाई रुक जाए, भी नहीं पता। वो जा लिया कोप भवन में, कुछ कहता ही तो ये 2-2 सेकंड में कोप भवन में जावे, देख कैसा पड़े। ये देख लो जी, इन्हें अगर मैंने कुछ कह दिया ना, दुनिया ये सोचे कि ये मेरे इशारों पर चले, और इन्हें एक बात कह दो ये ऐसे हो जा। मैं कह रही औरत भी क्या कोप भवन में जाती होगी जिस कोप भवन में ये चले जा। हो गया का तो बराबर दिखा हिसाब है, इसकी गलती है कि सीख गया ही बका तो, सीख गया ज्यादा सीख गया ही बका तो। हरकतें ना करे ये भी तो सासू आ रही, तो मुझे जरूरत नहीं है सासू का रोल करने की। डैडी लोग दोबारा मार के जा रहा, मुक्के मार रहा है कृष्णा चलिए जी, ये तो पता नहीं, अभी तो इनका थोड़ी देर का ही वही प्रोग्राम चलेगा। मैं तो जाऊँ उधर और थोड़ी देर बैठ के आऊँगी मैं फिर वापस, क्योंकि मुझे भी अपने काम कुम से देखने थोड़े से जो रह रहे। ठीक है जी, चली जाऊँ? निकल यहाँ से। क्या कह रहे? निकल यहाँ से चलिए चलते हैं।